नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र और इस समय मैं हूं नया सोसो के पास, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहां पर हाथ में पेपर लेके खड़े हैं। आखिर ये स्टाम्प ड्यूटी पेपर लेके क्यों खड़े हैं और क्या कारण है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, रूबरू होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पर पहले भी कुछ विवाद हो चुकी थी और आज फिर किसी विवाद के कारण पूरे लोग सम्मिलित हैं, और क्या है कारण हम बातें करते हैं। जी नमस्कार सर, क्या कारण है कि आज आप लोग इतने लोग सम्मिलित हो गए हैं और यहाँ पर खड़े हैं आप लोग अपना स्टाम्प पेपर लेकर? हमने ये ज़मीन जो 2010 में लिया था, उस समय हमने ब्लॉक ऑफिस में सब कुछ पता लगा लिया था कि ज़मीन ठीक है। तब हमने ये ज़मीन का रजिस्ट्री कराया। रजिस्ट्री कराने के बाद में इसका जो भी था पेपर वर्क म्यूटेशन वगैरह, लेकिन आज अभी बोल रहे हैं कि ये ज़मीन जो है सो नहीं सरकार का है। हम अभी रसीद 2021 तक रसीद कटा हुआ है, अपडेट है। और इस हालत में वो कर रहे हैं। हमने अपना एक एक रुपया जो जब कमाई करके सब लगा दिया इसमें, और आज अगर ये ज़बरदस्ती सरकार करती है, पेपर रहते हुए सब कुछ ओरिजिनल होते हुए भी, तो हमारा सुसाइड छोड़ के, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, हमको सुसाइड करना पड़ेगा। हम जाएंगे कहाँ? इसीलिए हमको सरकार से चाहे है कि इस बारे में विचार करके जो है सो इसको रोक दिया जाए। हाँ। आपका भी सेम खाता सेम प्लॉट है? जी सेम खाता सेम प्लॉट है। 2011 में हम लिए थे। आप 2011 में लिए थे? और उस समय देखिए मेरा म्यूटेशन भी हुआ था और रसीद भी कटा था सर, और 2021 तक का पूरा रसीद है। अच्छा, तो और जब ये सरकार की ज़मीन थी और ग्रीनलैंड में आ रही थी, तो उतना दिन से सरकार क्या कर रही थी? और सरकार, हम तो हाई कोर्ट में भी केस किए हैं सर, वहाँ भी मेरा वकील सरकार से मांगा है कागज़ कि अगर ग्रीनलैंड में है और सरकार की ज़मीन है तो सरकार कागज़ दिखाए। तो अभी तक सरकार कागज़ हाई कोर्ट में नहीं दिखाया है सर। और हाई कोर्ट से ही ऑर्डर आ गया है तोड़ने का। तो ये कहाँ के न्याय हुआ सर? हम लोग जो पूंजी यहाँ लगाए हैं, यहाँ तक का गांव का ज़मीन बेच कर यहाँ पूंजी लगा दिए हैं सर, और ऐसा में सरकार ऐसा कर रहा है, तो यहाँ पर तो हम लोग को सुसाइड करने के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है सर। क्या है कि पूरा पैसा यहाँ लगा हुआ है। आप कहाँ से हैं? रांची की ही रहने वाले हैं? रांची हम यहीं लोकल के ही हैं सर। यहाँ पर हम ज़मीन लिए थे, अभी रेंट में रहते हैं ITI में, और ऐसे मेरा घर लोहरदगा जिला हुआ। कुल समय कितना हो गया यहाँ ज़मीन लिए हुए? हम 2011 से लिए, अभी 2021 चल रहा है, वही 11-12 साल 10 साल हो गया है सर। 10 साल हो गया। हाँ सर। बीच में जो इसमें फिर से एक बार कार्रवाई हुई थी? हाँ सर। तो उस समय आपका घर तैयार था? हाँ सर, तैयार था। अभी भी तैयार है मेरा सर। हाँ, अभी भी तैयार है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर 2021 तक का लोगों का रसीद अपडेट है, और उसके बाद हाई कोर्ट अगर बोलती है कि यहाँ की ज़मीन पर जो घर बना हुआ है वो अवैध है, उसको तोड़ा जाए, वो ग्रीनलैंड में है, तो आखिर ये कहाँ तक सही है? और यहाँ पर हमें दिख रहे हैं आपका एक कार्यकर्ता भी हैं, कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, और साथ में लोगों के मसीहा भी कहे जाते हैं। तो रवि जी से भी हम बात करते हैं। रवि जी, आप इन लोगों के बीच में खड़े हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, तो क्या बात है वो थोड़ा हमें इन लोगों के पीड़ा को हमने सुना और मुझे मालूम चला, तो हम यहाँ पे आए। और मैं युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से या आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि इस विषय पे अविलंब संज्ञान ले, और यहाँ पे हो रहे अन्याय के खिलाफ आप किसी ठोस निर्णय पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सभी के पास ओरिजिनल डीड, मोटेशन, रसीद सब कुछ अवेलेबल है। अगर ये सारा चीज़ इन्हीं सरकारी तंत्र के द्वारा डीड बनाया गया, मोटेशन बनाया गया और रसीद काटा गया, अगर ये सारा का सारा गलत है तो फिर कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र भी गलत है। अगर ग्रीनलैंड की ज़मीन थी तो उसी समय लॉक कर दिया जाता तो इतने लोग ठगे नहीं जाते। आज ये लोग ठगे गए हैं और सब एक एक पैसा जमा करके ये ज़मीन को खरीदे हैं। और इस स्थिति में सरकार अगर किसी तरह का निर्णय लेती है, रातू CO के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, ठीक से बात नहीं किया जाता है, बदतमीजी करके चैम्बर से निकाल दिया जाता है। इस स्थिति में हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय किसी ठोस निर्णय ले और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनके साथ न्याय करें। तो इसमें अभी जितना डीड आप दिखा रहे हैं, जितना ये है, कितना परिवार लोग हैं यहाँ पर? 25 परिवार यहाँ पर है, जिसमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं और सब रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। अपना एक एक पैसा जमा करके ज़मीन खरीदे हैं यहाँ पे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि रवि जी के हाथ में जो है ये आप देख सकते हैं कि खाता संख्या 26 प्लॉट नंबर 499 रकबा 6 कट्ठा, मतलब इस तरह की जो ये ज़मीन है, इस ज़मीन को अगर सीओ साहब हमारे बोल दे रहे हैं कि ये ग्रीनलैंड पर है, तो ग्रीनलैंड पर है तो फिर रसीद कैसे कट रही है। सवाल तो ये है कि आखिर जब ये ग्रीनलैंड पर बना हुआ है घर और 25 परिवार रहते हैं और सैकड़ों लोग उसमें हैं निवास में, तो आप देख सकते हैं कैमरा में कि सभी के हाथ में पेपर है और सभी पेपर जो है वो ओरिजिनल है, और उसके बावजूद अगर सीओ साहब इनके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं तो कहाँ तक ये जायज़ है, ये तो अब सीओ साहब ही बताएंगे। और साथ में हेमंत जी से, माननीय हेमंत जी से यही रिक्वेस्ट है, आग्रह है हमारे चैनल से कि वो यहाँ पर एक बार संज्ञान ले कि आखिर क्या मुद्दा है, क्योंकि सरकारें आती है जाती हैं, सरकारें बहुत सारी आपने देखी भी होंगी, लेकिन अगर इस तरह से अगर गरीबों का पैसा अगर वो अपने आप को ठगा महसूस करे तो फिर कैसा लगेगा। तो ये सवाल के साथ में हम आपको छोड़ रहे हैं। कारण क्या है कि हमारे पीछे जितने भी लोग दिख रहे हैं वो सभी अपने आप को अब ठगा महसूस कर रहे हैं, कारण सिर्फ एक वो भी पेपर, जबकि पेपर ओरिजिनल होने के बावजूद इनको बता दिया जा रहा है कि ये पेपर ओरिजिनल नहीं है, आपका इसका कोई महत्व नहीं है। तो आखिर सीओ साहब क्या जवाब देंगे, आने वाले समय में जवाब दे सीओ साहब, उसके बाद मालूम चलेगा कि ये ग्रीनलैंड है या नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ता तो अभी भिड़ चुके हैं इस मुद्दे पर और इस मिशन पर, तो अब देखना है कि क्या होता है। क्या हाई कोर्ट ने जो फरमान जारी किया है वो सही है या गलत है, या फिर जो ये है ये सही है या गलत है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ रुपेश कुमार।